भारतीय राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नाम तो कई सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है शिवराज सिंह चौहान। वजह भी साफ है। कुछ दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान नागपुर गए और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 45 मिनट तक उन्होंने मुलाकात की। जैसे ही ये खबर बाहर आई, राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि क्या अब शिवराज को पार्टी का सबसे बड़ा पद मिलने वाला है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। शिवराज सिंह चौहान का नाम इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि वो मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें लोग मामा कहकर बुलाते हैं क्योंकि उनकी इमेज हमेशा से जनता से जुड़ी रही है। वो किसानों के बीच लोकप्रिय रहे, महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं बनाई और एक नरम दिल नेता की छवि बनाई। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अचानक उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर मोहन यादव को सीएम बना दिया। तभी से ये चर्चा थी कि शिवराज को अब दिल्ली की राजनीति में बड़ा रोल मिलने वाला है। दिल्ली में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया, लेकिन ये पद शायद सिर्फ एक पड़ाव है, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता लंबे समय तक किसी राज्य का नेतृत्व करता है और फिर अचानक दिल्ली बुला लिया जाता है, तो ये संकेत होता है कि पार्टी उसके लिए और बड़ी जिम्मेदारी सोच रही है। अब नागपुर की मुलाकात पर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन भागवत से मुलाकात की और उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप बीजेपी अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो शिवराज सिंह ने कहा, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, ना किसी ने मुझसे कहा, ना मैंने सोचा। मेरी पूरी भक्ति किसानों के लिए है। अभी भी मैं कृषि मंत्री हूँ और यही मेरी पूजा है। पहली नजर में ये जवाब साधारण लग सकता है, लेकिन राजनीति में ऐसा जवाब अक्सर किसी बड़े सच को छिपाता है, क्योंकि अगर कोई नेता बिल्कुल रेस में ना हो तो वो साफ शब्दों में नहीं कह देता है, लेकिन जब कोई सवाल टालता है तो समझ जाना चाहिए कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब सवाल यह है कि बीजेपी अध्यक्ष का पद इतना बड़ा क्यों माना जाता है। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके करोड़ों सदस्य हैं। पार्टी अध्यक्ष ही तय करता है कि किस राज्य में किसको टिकट मिलेगा, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी और चुनावी रणनीति क्या होगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह कैबिनेट में सबसे ताकतवर मंत्री हैं, लेकिन संगठन की बागडोर अध्यक्ष को ही हाथ में दी जाती है। यही वजह है कि हर बार नया अध्यक्ष चुना जाता है तो उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय हो जाएगा। अब अगर संभावित चेहरों की बात करें तो कई नाम सामने आए। शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर है। धर्मेंद्र प्रधान भी रेस में माने जा रहे हैं, जिनकी संगठन पर अच्छी पकड़ है और वो उड़ीसा से आते हैं। भूपेंद्र यादव का नाम भी है, जो रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र से विनोद तावड़े को भी देखा जा रहा है और दक्षिण भारत से जी किशन रेड्डी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी उस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। बीजेपी हमेशा से जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात से हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार हैं वो अलग राज्यों से हैं। जब अगर पार्टी दक्षिण भारत में मजबूती चाहती है तो अध्यक्ष वहीं से बनाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ शिवराज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो लोकप्रिय हैं, लंबे समय तक सत्ता चला चुके हैं और संगठन से गहरा जुड़ाव रखते हैं। उनकी साफ सुथरी छवि और जनता से जुड़ाव उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। शिवराज इस समय कृषि मंत्री हैं और लगातार किसानों से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी पूरी ऊर्जा किसानों पर है, उत्पादन बढ़ाना, आय बढ़ाना और ग्रामीण विकास करना। लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि नेता खुद को एक काम में व्यस्त बताते हैं और पार्टी अचानक उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी सौंप देती है। यही वजह है कि उनके इनकार करने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि वो रेस से बाहर है। आगे का सवाल यही है कि अगर शिवराज को अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? जवाब हाँ में हो सकता है। शिवराज का अनुभव, उनकी लोकप्रियता और उनकी नरम छवि बीजेपी को एक संतुलित चेहरा दे सकती है। लेकिन अगर बीजेपी दक्षिण भारत को ज्यादा प्राथमिकता देती है तो हो सकता है कि शिवराज को फिर से किनारे कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि शिवराज सिंह चौहान ने नागपुर जाकर मोहन भागवत से मुलाकात की, मीडिया ने अटकलें लगाई, उन्होंने सवाल टाल दिया और अब चर्चा और तेज हो गई है। तस्वीरें भी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि शिवराज सिंह का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ये तय होगा कि क्या बीजेपी उन्हें अध्यक्ष बनाती है या फिर पार्टी कोई नया सरप्राइज देती है।
आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।